अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़िशान फराज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैक्सिमम मसाला। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि अर्तगल गाजी कौन था। आज मैं आपको लिए चलता हूँ खिलाफत उस्मानिया के इब्तदाई दौर में, जहाँ से असल में उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखी गई थी। ये सल्जोक दौरे हुकूमत की बात है, जिसमें काई कबीला अपनी जवामर्दी और बहादुरी की दास्तान रकम करते हुए अपनी शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचता है। किसे क्या पता था कि इसी काई कबीले का एक छोटा सा बच्चा बड़ा होकर इस खित्ते के मुसलमानों की तकदीर बदल कर रख देगा। इस बच्चे को अर्तगल गाजी के नाम से याद किया जाता है। जी हाँ, ये बच्चा 1191 में इसी काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह की दूसरी बीवी हाइमा के घर पैदा हुआ। अगर अर्तगल की बहादुरी के किस्सों पर गौर किया जाए तो उस वक्त के सलीबियों के लिए वो कहर बनकर टूटा और आलमे इस्लाम का झंडा पहली दफा हल्ब के एक सलीबी किले पर लहरा दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा था, इस बहादुर नौजवान की तलवार की तेजी का चर्चा हर खासो आम की जबान पर था। इस वक्त आलमे इस्लाम एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था। एक तरफ मंगोलों की यलगार तो दूसरी तरफ सलीबियों की मकारियां जड़ पकड़ रही थीं। हल्ब से लेके अनातोलिया तक ईसाई जसूस पतंगों की तरह फैले हुए थे और तीसरा और सबसे मुश्किल मार्का इन्हें अपनी ही सफों में दरपेश था। शहनाज की चालाकियां और करदोगलों की गरदारी ने अंदरूनी तौर पर कबीले को तह तह करके रख दिया। इस वक्त का सबसे बड़ा मसला उस्ताद आजम पितरिचो और तीतुश की शक्ल में दरपेश होता है, लेकिन अल्लाह की जात को कुछ और ही मंजूर था। इस असना में अर्तगल गाजी की निस्बत शेख मोइनुद्दीन इब्नुल अरबी से हो जाती है। ये वो वक्त था जब अर्तगल की चुस्ती और इब्नुल अरबी की रूहानियत यकजा होकर सलीबी दुनिया की साजिशों को तहबाला कर देती है। फिर यूं होता है कि सुलेमान शाह इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और सारी की सारी जिम्मेदारी अर्तगल गाजी के कंधों पर आ जाती है। लेकिन इसके जवामर्द साथियों का अगर जिक्र ना किया तो ये सरासर नाइंसाफी होगी। नूर गुल, बाबर और रोशान अपने अंदर एक लावा भरे फिरते थे और जहाँ कहीं भी अर्तगल मुसीबत में आता तो ये उस पर मर मिटने के लिए तैयार हो जाते और यूं ये नौजवान कई मैदानों में कामयाबियां समेटता चला जाता है। इस पुरखतर दौर में जहां अंधेरों से तीर आते, वहीं अर्तगल की रफाकत और इब्नुल अरबी के फैजाने नजर की बदौलत 2 दफा गाजी की जिंदगी बचती है। साजिशों के पहले दौर में कामयाबी से आगे बढ़ते हुए अर्तगल की जिंदगी में एक खूबसूरत मोड़ हलीमा सुल्तान, जो कि सुल्तान अलाउद्दीन की भतीजी होती है, इससे शादी की सूरत में आता है और हलीमा से इसके 3 बेटे पैदा होते हैं, जिनमें से सबसे छोटा क्रूलेस उस्मान के नाम से जाना जाता है। यही वो बच्चा था जो आगे चल के खिलाफत उस्मानिया को 1291 में कायम करता है। मजीद अर्तगल ने सुल्तान अलाउद्दीन के साथ अच्छे मरासिम कायम किए हुए थे, जिससे गाजी का दायरा न सिर्फ बाकी 11 कबीलों बल्कि सल्जोक हुकूमत तक फैल जाता है। यहाँ पर एक अहम मोड़ आता है जिसमें मुसलमान हुकूमत को और ज्यादा पुख्तगी मिलती है। हलाकू खान और चंगेज खान की नस्लें बगदाद में खून की नदियां बहा देती हैं। इनको रोकने के लिए गाजी इनके खिलाफ भी सफ आरा होता है और एक फैसला कुन मार्का जिसमें मंगोलों के एक जनरल को शिकस्त देकर इस्लाम की दाग बिठा देता है। इसके साथ अनातोलिया में एक तुर्क मुसलमान हुकूमत की बुनियाद रख दी जाती है। मजीद आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि किस तरह अर्तगल सलाहुद्दीन अय्यूबी के जाननशीन को सलीबियों के हाथों इस्तेमाल होने से बचाता है और दोस्ती कर लेता है। इस वक्त बर वक्त तदबीर करके हकीकत में मुसलमानों का शिराजा बिखरने से बच जाता है। गाजी उस्मान की शादी सुल्तान अलाउद्दीन के बेटे सुल्तान गयासुद्दीन की बेटी से हो जाती है, जिससे काई कबीले की बुनियाद और मजबूत हो जाती है। गयासुद्दीन की वफात के बाद हुकूमत की बागदौड़ उस्मान गाजी के हाथ में आ जाती है और इस तरह ये हुकूमत तकरीबन 600 साल तक हुक्मरानी करती है। 1280 में अर्तगल इस दारे फानी से
سے کوچ کر جاتا ہے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملتا ہے، لیکن اس نے جس طرح سلطنت کو آگے بڑھایا اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے کام کیا، اس کو تاریخ میں آج بھی سنہری الفاظ میں لکھا جاتا ہے۔ سلطان آغوش خان کی اولاد رہتی دنیا تک اپنا نام بنا جاتی ہے۔ چلیے تو فرینڈز، ہماری یہ آج کی ویڈیو یہیں تک۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔